राकेश सर, विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा था कि 18% हुआ है, एशिया में सबसे कम टैरिफ हमारे ऊपर अमेरिका ने लगाया है। इसके अलावा सरकार और कुछ नहीं बता रही है। जब सहमति बनी अमेरिका और भारत के बीच में, उसके पहले 4 महीने पहले जो सहमति बनी थी और जो चीज़ें शामिल की गई थी अमेरिका की तरफ से, भारत सरकार उसके लिए सहमत नहीं थी। तो उसके बाद नए सिरे से डील तैयार हुई। नए सिरे से जब डील तैयार होती है तो उसका फ्रेमवर्क भी नए सिरे से होता है। तो भारत सरकार की उन आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए सारा एक फॉर्मेट तैयार किया गया कि अब हमें भारत के साथ, भारत अमेरिका के बीच में जो डील होगी उसमें हमें किन किन बिंदुओं को रखना है जिससे कि डील तय हो जाए। वो सारी बिंदु तैयार करने में समय लगता है। इसीलिए हमारे पीयूष गोयल जी हो गए, जयशंकर जी हो गए, वो अमेरिका के साथ लगातार संपर्क में थे और अब वो फाइनल फ्रेमवर्क तैयार हुआ। फाइनल फ्रेमवर्क तैयार होने के बाद जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी की तरफ से स्टेटमेंट आया और जो चीज़ें सामने की गई, उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि भारत के किसानों के हित के साथ कोई समझौता नहीं हुआ, जो सबसे बड़ी आपत्ति थी कि भारत के किसानों के हित के साथ समझौता होगा। दूसरा, जो एक बड़ी आपत्ति थी भारत सरकार की कि हम आपके डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ डेयरी प्रोडक्ट पे एक धार्मिक भावना जुड़ी हुई है। उस पर भी स्पष्टता आ गई कि भारत और अमेरिका के बीच में जो नया समझौता हुआ है उसमें इन दोनों चीज़ों को स्पष्टता के साथ अलग रखा गया है, भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए। तो अब जब फ्रेमवर्क हुआ तब सारी चीज़ें स्पष्ट हुई। तो पहले से ही पानी पे लठ मारने से थोड़ी ना अलग हो जाएगा। उसके लिए तो सारी चीज़ क्लियर होने के बाद, यदि बिना फ्रेमवर्क के हो जाता तो ये कहा जाता कि 4 महीने पहले जिस पर भारत की आपत्ति थी, वो आपत्ति भारत ने वापस ले ली। तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। भारत सरकार की तरफ से जो मंत्रियों की तरफ से कहा गया है, मुझे लगता है और मेरे जैसा व्यक्ति तो भारत सरकार के पक्ष को ही मानेगा, ना कि अमेरिका की। और उसका कारण है, अमेरिका की तरफ से जो बातें की जा रही मैं इसलिए भी मान्य नहीं करता क्योंकि अमेरिका ने कहा कि सिंगूर हमने रुकवा दिया। अमेरिका ने कहा कि ईरान को हम कल ही नेस्तनाबूद कर देंगे। अमेरिका ने कहा ग्रीनलैंड तो हम कल ही ले लेंगे। तमाम ऐसी बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई जिन पे रत्ती भर भी अमेरिका खरा नहीं उतरा है। ऐसे में यदि भारत अमेरिका ट्रेड डील पे अमेरिका की तरफ से यदि कोई स्टेटमेंट आता है, मुझे लगता है मैं भारत की तरफ से आए हुए स्टेटमेंट पे विश्वास करूंगा, ना कि अमेरिका की स्टेटमेंट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।